बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 15 जून साल 2026। एक जानब जहाँ मशरक़े वुस्ता के अंदर ईरान और अमरीका का जो मुआहदा है इसके हवाले से पॉजिटिव चीज़ें इस वक्त होती हुई नज़र आ रही हैं और आज बाकायदा तौर पर एक तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं इनकी जानब से जो इन मुज़ाकरात के हवाले से खबर सामने आई है, ये तमाम उन ममालिक के मुँह के ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा है कि जो पाकिस्तान को ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से जब से ये बातें हुई कि जिनेवा के अंदर मुज़ाकरात होंगे, इस्लामाबाद के अंदर नहीं होंगे, तो उनके लिए ये एक बड़ी बम शेल गिराने वाली खबर है जो इस वक्त मंजर-ए-आम पर आई है। तो वहीं दूसरी तरफ जी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जी भारतीय अफ़वाज की जानब से एक मरतबा फिर से पाकिस्तान के साथ जो मुहाज़ है वो खोला गया और पाकिस्तानी अफ़वाज की जानब से साथ ही साथ पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों के हवाले से क्या तफसीलात सामने आई हैं, ये तमाम तर डिटेल जो है इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, हो सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लाजमी शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, जब से ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से या जो मुआहदा है इसके हवाले से कल भी मैंने आपको एक जो मुसव्वदा था वो आपके सामने रखा, जिसके अंदर वो तमाम शिकें जो हैं वो मौजूद हैं जो ईरान और अमेरिका के दरमियान इस मुआहदे के अंदर तय पानी थी या इसमें डिस्कस होनी थी। लेकिन इसमें जब से जिनेवा के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से मुख्तलिफ जो खबरें थी वो सामने आई, क्योंकि इसके हवाले से कन्फर्म पहले नहीं था, लेकिन बाद में फिर ये कन्फर्मेशन भी हुई कि जिनेवा के अंदर जी स्विट्ज़रलैंड में ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो होने जा रहे हैं। तो आज ये एक तो पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं इनकी जानब से जो स्टेटमेंट सामने आई है नाज़रीन किराम वो बड़ी अहम है और उन्होंने एक तो बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक की है, क्योंकि आज कौमी असम्बली के अंदर एक इजलास था जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं इनकी जानब से कहा गया है कि जिनेवा में अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुआहदा है इसकी जो तकरीब है इसकी मेज़बानी जी पाकिस्तान करेगा। अब ये जो इनकी जानब से स्टेटमेंट जारी की गई है ये उन तमाम ममालिक के लिए, स्पेशली जो पाकिस्तान के जो दुश्मन है, स्पेशली भारत या अफगानिस्तान हो गए, जो इस सूरत हाल के ऊपर जी बड़ी खुशियाँ जो है वो मना रहे थे कि जी इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात नहीं हो रहे या पाकिस्तान की जो सालसी है वो जी रायगां चली गई है। इस वक्त अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात या ये जो जंग बंदी है इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया पूरा जो है इस वक्त पाकिस्तान के गुण गाता हुआ नज़र आ रहा है और स्पेशली हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं इनकी उन तमाम कोशिशों को सराहता हुआ नज़र आ रहा है जो कि उन्होंने इस खित्ते के अंदर जो तबाही थी या जो सूरत हाल थी ईरान और अमेरिका के दरमियान इसको कम करने के लिए जितनी भी तगोदो या जो उनकी जानब से कोशिशें की गई हैं इनको मुकम्मल तौर पर सराहता हुआ नज़र आ रहा है। एक जानब जहाँ नज़र कराम ये सूरत हाल है तो दूसरी तरफ जी जो ईरान है, ईरान का अब इस हवाले से साथ साथ ये दावा है कि मुजवजा मुआहदे के तहत जी उसे $300 अरब के जो तमीर नो फंड्स हैं और साथ साथ $24 अरब के जो मंजबद असासे हैं वो जी वापस मिलेंगे, जिनमें से $12 अरब मुज़ाकरात से पहले जारी किए जाएंगे। और ये दावा अगर देखें तो अमरीकी जो मौक़िफ़ है, अमरीकी जो बयान है उनसे देखें तो ये बिल्कुल अलग है। अब चूंकि वाशिंगटन या इसकी जानब से बहरहाल ये कहा गया था कि ईरान को जी कोई माली जो अदायगी है वो नहीं होगी, और अगर ये दावा जो है वो दुरुस्त है तो अमरीकी मौक़िफ़ जो है इसके ऊपर कई सवाल जो है वो खड़े होते हैं। अब दूसरी तरफ बात करें हम लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से, तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जी कल रात जो पूंछ सेक्टर है वहां पर जो भारतीय अफवाज थी इनकी जानब से सबसे पहले तो बिला इश्तियाल जो फायरिंग थी इसका आगाज किया जाता है। अब जो ज़राए हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं वो आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद इंडियन मीडिया का या इंडियन ज़राए जो है उनका जो मौक़िफ़ है वो भी आपके लिए जानना नज़र कराम इंतहाई आम है। एक तो जी जो इंडियन सोर्सेज हैं उन्होंने सबसे पहले जी ये कहना शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान जो है इनकी जानब से सीज़ फायर की वायलेशन की गई और पाकिस्तान की जानब से जी अनप्रोवोक फायरिंग जो दी इसका आगाज़ किया गया, यानी एक मरतबा फिर से पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन और बेबुनियाद और मन घड़त कहानियां जो हैं वो भारतीय मीडिया या भारतीय ज़राए हैं इनकी जानब से रचाई जाने लगी और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर जो भारतीय अकाउंट्स हैं उन्होंने भी ये ववेला जो है वो मचाना शुरू किया। लेकिन इसमें जो ज़राए हैं इनसे अब ये चीज़ कन्फर्म हुई है कि भारत की जानब से सबसे पहले तो जो पूंछ का सेक्टर है वहाँ पर जी अनप्रोवोक फायरिंग का आगाज़ किया जाता है। अनप्रोवोक फायरिंग का आगाज़ करने के बाद पाकिस्तान की जानब से भरपूर जवाबी कार्रवाई जो है वो भी की जाती है।
अब चूंकि इससे देखें तो एक दिन कबल ही भारतीय जो ट्रांसपोर्ट जो जहाज़ था वो भी आसाम के अंदर गिरा था, तो इसके अंदर कई सवालात जो थे वो भारत के अंदर से भारतीय अफवाह या भारतीय फ़िज़ाइया या मोदी जी की जो हुकूमत है इनके ऊपर उठ रहे थे कि आए दिन ऐसी क्या वजूहात हैं कि भारतीय फ़िज़ाइया के जो तैयारी हैं वो जी गिरते नज़र आ रहे हैं, और कोई ऐसी अगर मिस मैनेजमेंट या जो सूरत हाल है इसके ऊपर भारतीय जो हुकाम है वो काबू पाते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो इस डायरेक्शन को डाइवर्ट करने के लिए भारत की जानब से जी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अनप्रोवोक फायरिंग का आगाज किया जाता है। लेकिन इसमें जो पाकिस्तानी ज़राए हैं वो इस हवाले से कंफर्म कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ फायर रिपोर्टेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडियन आर्मी एट पूंछ, यानी कि जो पूंछ का सेक्टर है वहां पर पाकिस्तान एंड इंडियन आर्मी जो है इनके दरमियान जो फायरिंग है इसका तबादला होता है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंगली फाइटर जेट जो है वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब इनकी परवाजें जो है वो देखी गई हैं, और इनकी अनयूजुअल जो मूवमेंट थी उसके हवाले से भी जो खबरें हैं या ज़राए हैं वो इस चीज़ का दावा कर रहे हैं। आप देखें एक जानब जहां पाकिस्तान जो है वो मशरिक़ वुस्ता के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है इसको कम करने के लिए पूरी तगोदो में लगा हुआ है, और पाकिस्तान ने पूरी उसमें एफर्ट जो है अपनी डाल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखें जो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है भारत, वो अपनी ही चालें या पाकिस्तान के साथ जो एक मोदी हुकूमत का बीजेपी की जो हुकूमत है इसका देखें तो एक वतीरा है और एक जंगी जुनून जो है इनके सर पे ऊपर हमेशा जो है वो सवार रहता है। तो ऐसे में वो पाकिस्तान के साथ जो छेड़खानी है इससे बाज नहीं आ रहे। एक और बड़ी खबर है वो खबर है नाज़रीन कराम कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से जी चमन का जो बॉर्डर है वहां पर एक और इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट जो है इसको भी नाकाम बनाया गया है। अब ये कैसे हो सकता है कि जो भारत है वो अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कोई महाज खोलता है तो ऐसे में इसका एक नया जो इत्तेहादी है अफगानिस्तान अफगान तालिबान की जो रजीम गवर्नमेंट है ये कैसे मुमकिन नहीं है कि वो भी कोई ना कोई एक ऐसी चाल या कोई ऐसा काम जो है वो करने की कोशिश ना करें ताकि पाकिस्तान जो है इसको टू फ्रंट के ऊपर जो है वो मशगूल किया जा सके। अब इसके हवाले से जो तफसीलात है वो एक तो ये चमन बॉर्डर के ऊपर हुआ ही है कि सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इनकी जानब से एक तो मेजर क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट जो थी इसको नाकाम बनाया गया है, और इसके अंदर जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से जवाबी कार्रवाई की गई है इसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक और ज़राए जो हैं वो इस हवाले से दावा कर रहे हैं, और बेसिकली खैबर क्रॉनिकल जो न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने भी इस हवाले से ये दावा किया है कि चमन बॉर्डर जो है इसके ऊपर एक इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट जो थी वो दहशत गर्दों की जानब से की गई, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फजल करम और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं इनकी बर वक्त कार्रवाई के असर के तहत न सिर्फ इस इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स को नाकाम बनाया गया बल्कि 14 के करीब जो ये दहशतगर्द थे इनको भी न्यूट्रलाइज किया गया है। ऑलरेडी आपको इल्म होगा कि जो अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट है इनका भी एक सेम एज इट इज़ भारत की तरह ही एक वतीरा है कि पाकिस्तानी जो फोर्सेज हैं इनको सबसे पहले तो अफगान तालिबान की जो फोर्सेज हैं इनकी जानब से अनप्रोवोक फायरिंग का आगाज़ किया जाता है ताकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज को एक साइड पर एंगेज किया जा सके, और दूसरी तरफ किसी न किसी तरीके से बॉर्डर की जो इन्फिल्ट्रेशन है यानी उस तरफ से जो दहशतगर्द हैं इनको बॉर्डर क्रॉस कराकर पाकिस्तान की हदूद के अंदर लाया जाए, लेकिन वो अपने किसी मकासद में कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में एक तिलमिलाहट और बेचैनी जो है वो दोनों इतराब जी पाई जा रही है भारत में भी और अफगानिस्तान के अंदर भी। ये चीज़ें जो हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल और इसके अलावा जो अफगानिस्तान बॉर्डर के से खबरें सामने आ रही हैं ये नाज़रीन कराम इंतहाई अनयूजुअल चीज़ें हैं, क्योंकि एक ही वक्त के ऊपर दो चीज़ें जो है वो होना ये कोई आम बात नहीं है। अब दूसरी तरफ देखें तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने एक मरतबा फिर से जी जो ईरान के साथ अमेरिका का मुआहदा है इसके ऊपर एक और धमकी जो है वो ये लगाई है, और इसके हवाले से अमरीकी जो अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स उन्होंने नाज़रीन कराम ये दावा किया कि ईरान के साथ जी मुआहदा जो है वो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की मुखालफत के बावजूद तय पाया। अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान के साथ मुआहदे के तहत अबनाए हुर्मुज़ जो है वो टोल फ्री होगी। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर ईरान जो है वो हतमी जोरी मुआहदे तक ना पहुंचा तो वो दोबारा हमला करेंगे, यानी कि चीज़ें जो है वो अभी भी मुज़ाकरात के हवाले से जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं इनको देखें तो एक जगह पर अटकी हुई हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये मुआहदा जो है वो अब तय पाता है या इस हवाले से क्या फर्दर जो है वो चीज़ें सामने आती हैं। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जाने से पहले भाई को सपोर्ट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।